वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज हम आपके सोशल साइंस के चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्टली हमने डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे थे। ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ मुग़ल एम्पायर सेवरल स्टेट लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, द रीजन ऑफ पुणे टू ग्वालियर headed by the Marathas, Mysore and Karnataka become fully independent। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था तो बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या करा, अपना अपना फुली इंडिपेंडेंट हो गए। दीज स्टेट्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फेल ऑफ मुग़ल एम्पायर, और इन्हीं का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर फेल हुआ। अटैक फ्रॉम रूलर्स लाइक नादिर शाह ऑफ ईरान, अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली साउंडेड द डेथ नील फॉर द मुग़ल एम्पायर। और फिर कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अटैक किया, जैसे नादिर शाह ने, है ना, अहमद शाह अब्दाली ने मुग़ल एम्पायर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने डेथ नील का ऑर्डर दिया। द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल चॉइस एंड क्राइसिस, और इसका पूरा फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने। अब कैसे फ़ायदा उठाया उन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया एंड बिजनेस रिलेवरी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने जो ट्रेड है इंडिया में, उसके साथ बिजनेस रिलेवरी स्टार्ट की। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड अंडर अ 15-year चार्टर इज इशूड बाय द क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन ऑन 31 December 1600 फॉर द ट्रेड इन इंडिया एंड द ईस्टर्न countries. The charter also empowered the company to wage war, sign pact, enact laws, and punish those who attacked the company's monopoly. The East India Company was formed by the few British capitalists for joint trade. The prime aim of the company was to earn more and more profit. The British believed that the earning profit by hook or crook was right. Even loot and wars were considered right by the British to fulfill the need of business. The company, by acquiring means of loot and trade, filled their coffers beyond capacity. The company also had political ambitions along with the consolidating its hold over trade. The British had analyzed the political weakness of India. They thought that acquiring political power be profitable to their trade, and soon they started to work to achieve this goal. अब क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई किनके द्वारा? एलिजाबेथ के द्वारा, जो क्वीन एलिजाबेथ है उनके द्वारा। कब की गई थी? 31 December 1600। और 51 ईयर का चार्टर एक इशू किया गया। उस चार्टर के अंतर्गत क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उन्होंने एम्पावर किया, मतलब फिर युद्ध छेड़ने पे मनाही लगा दी। उन्होंने बहुत सारे साइन करवाए कुछ पैक्ट्स को, फिर जो कुछ अपने ही नियम थे, कानून थे, उन्हें लागू करने पे मना कर दिया गया कि खुद से कोई नियम नहीं आएंगे। फिर उन्हें भी पनिश किया गया जो कि कंपनी की मोनोपोली को क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं अटैक कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर कुछ कैपिटलिस्ट, मतलब जो उद्योगपति वगैरह होते हैं, चुनिंदा, उन्होंने उस ट्रेड में जोड़े, उस व्यापार के लिए जोड़े। और उनका मेन पावर क्या था कि जैसे भी, चाहे अच्छे चाहे बुरे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब था। तो वो क्या चाहते थे? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, मुनाफा हो इस ट्रेडिंग से। उन्होंने लूट और वॉर को भी सही ठहरा दिया कि ये दोनों भी बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बिज़नेस को कहीं ना कहीं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते थे, फ़ायदा उठाना चाहते थे। कंपनी ने क्या किया कि बहुत सारे वॉर्स और लूट को भी राइट कह दिया कि हाँ ठीक है। ये ब्रिटिश को जब अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है वो बहुत वीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर लिया जाए किसी तरीके से, तो वो उनके ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उन्होंने जल्दी से जल्दी इसी बात पर अपना काम करना शुरू किया कि वो कैसे अब पॉलिटिकल पावर को अंडर कंट्रोल ले सकें। Expansion of East India Company in India.
अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में मतलब भारत में फैली, तो फैली कैसे? द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया बट फेल टू एस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर और अ कॉलोनी इन इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करने के लिए तो आई थी, व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आई तो थी, लेकिन असफल रही। वो यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाई। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द कंपनी टू ओपन बिजनेस सेंटर एट सूरत इन 1613। अब जो जहांगीर थे उन्होंने क्या करा, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में जगह दे दी, परमिशन दे दी। सर थॉमस रे वॉज सेंट एन एवेन्यू ऑफ अ किंग जेम्स फर्स्ट to India to meet Mughal emperor for trading purpose. Sir Thomas Rio spent his time in a Mughal court between 1615 to 1619। अब क्या हुआ कि जो सर थॉमस थे वो उनके जो किंग थे जो जेम्स फर्स्ट, वो इंडिया में मुग़ल एम्परर से मिलने के लिए आए। फिर वो वहीं पे रहे, कब तक रहे? 1615 से 1619 तक उन्होंने अपना टाइम मुग़ल कोर्ट में ही स्पेंड किया। ही गॉट अप्रूवल फ्रॉम जहांगीर टू स्टैब्लिश बिजनेस सेंटर्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ मुग़ल एम्परर। फिर उन्हें परमिशन मिल गई कि वो अलग अलग जगहों पर भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। एंड सून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन बिजनेस सेंटर है सूरत, और जल्दी से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना बिजनेस सेंटर मुख्य केंद्र खोल लिया। आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे उनके बिजनेस सेंटर्स बनाए गए। When Emperor Charles II of England was married to Prince Catherine of Portugal in 1668, the British got Mumbai, Bombay in dowry। फिर क्या हुआ, जो एक एम्परर थे चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने जब प्रिंसेस कैथरीन से शादी की जो क्या थी पोर्टुगल थी। कब की थी उन्होंने? 1668 में। तो उन्हें दहेज के तौर पे, डाउरी के तौर पे क्या मिल गई थी? मुंबई मिल गई थी, जिसे हम पुराने बॉम्बे के नाम से जानते हैं। मुंबई केम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर जस्ट 10 पाउंड एनुअल रेंट, और फिर उन्हें सिर्फ कितना रेंट देना था? 10 पाउंड का रेंट देना था, और मुंबई उनकी। मुंबई वॉज मेड हेडक्वार्टर्स of Western Coastal Businesses Center in 1687 in the place of सूरत। फिर मुंबई को क्या बना दिया गया? हेडक्वार्टर बना दिया गया। ऑन ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑल्सो द कंपनी एस्टैब्लिश बिजनेस सेंटर एट मछलीपट्टनम, मद्रास, चेन्नई, बंगाल, हरिहापुर, बालासोर, हुगली, पटना एंड कासिम बाज़ार। अब उन्होंने कुछ अपने जो सेंटर्स थे वो अलग अलग जगहों पर भी और फैलाए। द कंपनी मेड डिज़ायर्ड बेनिफिट इन ट्रेडिंग इन द एरियाज़ लाइंग बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया। अब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ट्रेडिंग कोस्टल एरिया से स्टार्ट करी। कौन कौन से थे? ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरिया। द कंपनी बिल्ट फोर्ट इन मुंबई एंड कलकत्ता एंड मेड एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट देयर। फिर उन्होंने किला बनवाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कहाँ पे? मुंबई में, और वहाँ पे मुंबई और कलकत्ता में, और वहाँ पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया। इसके आगे का जो चैप्टर है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।